पूजा दुर्गा माँ की सबसे बड़ी भक्त थी। जब तक कि वह माता के दर्शन नहीं कर लेती थी, उसका दूसरा काम तो जैसे शुरू ही नहीं होता था। वह हर रोज़ सुबह दुर्गा माँ के मंदिर में आती थी, लेकिन अब पूजा की कुछ और ही शिकायत चल रही थी। दुर्गा माँ, आप तो मेरे घर ही नहीं आती हो। मैं हर रोज़ आपके घर आती हूँ, लेकिन आप तो मेरे घर आती ही नहीं हो। अब तो पूजा की दुर्गा माँ से नई शिकायत शुरू हो गई थी। कुछ समय बीतता चला जाता है और अब दुर्गा माँ उसके घर नहीं आती। अब तो पूजा जैसे दुर्गा माँ से नाराज़ ही हो गई थी। उसकी एक ही शिकायत चल रही थी कि वह दुर्गा माता के मंदिर में जाती है, लेकिन दुर्गा माँ नहीं आती। वह पानी पूरी के ठेले पर पानी पूरी बेचा करती थी। उसकी पानी पूरी का धंधा भी बहुत अच्छे से चल रहा था। उसे पता था कि माता की कृपा है, इसी वजह से चल रहा है, लेकिन फिर भी वह दुर्गा माता के मंदिर में नहीं जाती थी। गाँव के काफ़ी ज़्यादा लोग उसके स्टॉल पर पानी पूरी खाने के लिए आते थे, लेकिन सब यही पूछते थे कि अब पूजा इतनी उदास क्यों रहती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पूजा के उदासी का कारण क्या है। जब उसका पति उससे पूछता है तो वह कहती है, दुर्गा माँ मेरे घर नहीं आती। दुर्गा माँ की मैं हर रोज़ मंदिर जाती हूँ, उनसे एक ही बात कहती हूँ, लेकिन वह मेरे मंदिर में ही नहीं आती। मैं क्या करूँ। उसका पति उसे एक ही सीख देता है कि तुम दुर्गा माँ के मंदिर में हर रोज़ जाया करो, वहाँ एक न एक दिन तुम्हारे घर ज़रूर आएगी। अब पूजा फिर से दुर्गा माँ के मंदिर में जाना शुरू करती है और उनसे यही प्रार्थना करती है, माता अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरे घर आना ही होगा, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। आपको मुझसे मिलने आना ही होगा। कुछ समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब पूजा अपने पानी पूरी के स्टॉल पर पानी पूरी बेचने लगती है। काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। पूजा आज भी उदास थी, क्योंकि उसे माता का इंतज़ार जो था। अब थोड़ी ही देर बाद उसी रास्ते से एक बुजुर्ग औरत आती दिखाई देती है। पूजा कुछ समझ नहीं पाती है, क्योंकि वह औरत गांव में नई थी। वह पूजा के पास आती और कहती है, अरे बेटा, तुम बड़ी ही सुंदर हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे शायद ही जानती होगी। क्या तुम मुझे जानती हो बेटा? तभी पूजा उससे कहती है, अरे माँ जी, मैंने तो आज के पहले आपको कभी देखा ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है, मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही। अरे बेटा, तुझे एहसास है मैं कौन हूँ, तू मुझे जानती भी है लेकिन पहचानती नहीं है। चल ठीक है, थोड़ी देर बाद तू मुझे ज़रूर पहचानेगी। यहाँ कहकर वह पूरी औरत पानी पूरी खाकर वहाँ से चल देती है। पानी पूरी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पूजा से तारीफ़ कर कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक औरत आती है, अरे पूजा, तुम्हारे स्टॉल पर ये सेब कैसा रखा हुआ है? ये सेब तो अलग ही चमक रहा है। कौन देकर गया तुम्हें यहाँ सेब? अब तो पूजा जैसे सब कुछ समझ ही जाती है। अरे मेरी माता आई थी, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। मैं कितनी अभागन हूँ, जो मेरे सामने होते हुए भी मैं अपनी माता को नहीं पहचान पाई। उनसे हमेशा शिकायत करती थी कि वो मेरे घर नहीं आती, और जब आई तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। अरे पूजा, तू तो किस्मत वाली है जो माता ने तुझे सच में दर्शन दिए। हम जैसे अभागे लोग हैं जिनको माता दर्शन ही नहीं देती। पूजा की अब खुशकिस्मती थी कि उसे माता के दर्शन हुए। वहाँ माता के मंदिर में जाती और प्रार्थना करती है, सच में माता अब सब कुछ देखती हो, मेरे घर आई, यहाँ मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। पूजा उस दिन जितनी खुश थी, शायद ही वह ज़िंदगी में कभी खुश रही होगी। उसे इतनी खुशी होती है कि वह माता के मंदिर में दिन भर माता रानी से बातें ही करती रहती है। सच में पूजा बहुत ही किस्मत वाली थी जो उसे माता के दर्शन हुए। वहाँ बेहद ही खुश थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।